इस फिल्म की स्टोरी डेडपूल 2 के 6 साल बाद की है। उस मूवी के एंड में यानी 2018 में ग्रेड विल्सन ने केबल की टाइम मशीन इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचाया था, बल्कि उसने दूसरे कुछ यूनिवर्स में जाकर वहां बदलाव भी किए। इन सब के बाद डेडपूल पहुंचा मैन मार्वल यूनिवर्स यानी सेक्रेट टाइम की अर्थ 616 पे। वहां पर वो हैप्पी होगन से जाकर मिलता है, जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का असिस्टेंट था, क्योंकि वेड को एक एवेंजर बनना था। असल में अब उसकी गर्लफ्रेंड वेड से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो कोई अच्छा काम नहीं करता था और उसने एक बार वेनिसा को मरवा भी दिया था। इसलिए अब डेडपूल अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का सोचता है और इसके लिए वह एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। लेकिन हैप्पी उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वेड अपनी जरूरत के लिए एवेंजर बनना चाहता था, न कि दूसरों की मदद के लिए। इससे वो काफी उदास हो जाता है और वह वापस अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 1005 पे आकर केबल की टाइम मशीन तोड़ दे देता है और अब वेड का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद वो अपना मर्सिनरी वाला काम यानी डेडपूल बनकर लोगों को मारना छोड़ देता है। इस तरह से 6 साल बीत जाते हैं और अब वेड अपने दोस्त पीटर के साथ एक कार के शोरूम में नौकरी करने लग जाता है। फिर एक दिन वेड का बर्थडे होता है, इसलिए उसके सभी दोस्त उसके घर पर सेलिब्रेट करने आते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान वह कुछ टीवीए एजेंट्स यानी मल्टीवर्स की पुलिस आ जाती है, जो कि वेड को पकड़ के अपने साथ टीवीए के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहां पैराडॉक्स नाम का एक आदमी वेड को बोलता है कि टीवीए के सिस्टम के हिसाब से वो भविष्य में कोई महान काम करेगा, इसलिए वह उसे मेन मार्वल यूनिवर्स में भेजकर एक सुपर हीरो बनाना चाहता है। इससे वेड खुश हो जाता है और वो वहीं पर एक नया डेडपूल सूट भी सिलवा लेता है। फिर वो पैराडॉक्स को बोलता है कि वो एमसीयू में जाने के बाद भी अपनी यूनिवर्स में आता जाता रहेगा और वो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता है। इसमें पैराडॉक्स उसे बताता है कि वह अपनी यूनिवर्स में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, जिसका रीजन ये है कि उस दुनिया का लोगन यानी वुल्वरीन मर चुका है, जो कि उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग यानी ध्रुव शक्ति वाला इंसान था, जिसके मरने से अब उस ब्रह्मांड का अंत नजदीक आ गया है। वैसे तो जब किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मरता है तो उसे तबाह होने में कुछ 10-100 साल लग जाते हैं। और पहले जब टीवीए में ही हु रिमेंस का राज था, तब टीवीए वाले ऐसे टाइमलाइंस यानी यूनिवर्स को तुरंत खत्म कर देते थे। लेकिन जब से लोकी ने नया मल्टीवर्स बनाया है, तब से टीवीए वाले किसी भी टाइमलाइन को छेड़ नहीं रही है। लेकिन एजेंट पैराडॉक्स को टीवीए का पुराना वाला तरीका ही पसंद था और क्योंकि उससे डेडपूल को यूनिवर्स का इंचार्ज बनाया गया था, तो वो उस यूनिवर्स को तुरंत ही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन क्योंकि अब टीवी ऐसे काम की परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए पैराडॉक्स ने उसे इलीगल तरीके से करने का सोच लिया था और इसके लिए उसने टाइम रिपर नाम की एक मशीन बनाना शुरू कर दिया था, जिससे वो एक झटके में ही डेडपूल का यूनिवर्स तबाह कर सके। लेकिन पहले उसने वेड को वहां से बाहर निकाल लिया, जिसके 2 कारण थे। एक तो ये कि टीवीए के सिस्टम और बड़े ऑफिसर्स के मुताबिक वेड विल्सन का किसी खास मकसद के लिए जिंदा रहना जरूरी था, और दूसरा ये कि अगर डेडपूल अपनी यूनिवर्स की तबाही के वक्त वहां मौजूद रहा तो वो उसे बचाने के लिए कोई न कोई कांड करेगा। इसीलिए पैराडॉक्स वेड को वहां से निकालकर एमसीयू में भेजना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही डेडपूल को ये समझ में आता है कि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, तो वो पैराडॉक्स का टाइम पेड यानी मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाला डिवाइस लेकर भाग जाता है। फिर वेड अपनी यूनिवर्स में जाकर उस जगह पहुंचता है जहां लोगन की कब्र थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो मरा नहीं होगा, क्योंकि लोगन के पास हीलिंग पावर थी। इसीलिए वेड उसकी कब्र खोद लेता है और वहां उसे वुल्वरीन का कंकाल मिलता है, जो कि एडामेंटियम मेटल से बना था, इसलिए वो सड़ा नहीं। उधर टीवीए वाले डेडपूल को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लोगन की कब्र थी। वहां वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, चूंकि वो उनका टाइम पेड चुरा के भागा था और उसने लोगन की लाश के साथ खिलवाड़ किया था। तब डेडपूल उन टीवीए एजेंट से लड़ना शुरू करता है और वो वुल्वरीन की हड्डियों से उन सबको मार डालता है। इसके बाद डेडपूल मल्टीवर्स की कई सारी दुनियाओं में जाता है और अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है। वेड ये सोच रहा था कि अगर वो किसी दूसरी यूनिवर्स के वुल्वरीन को अपनी दुनिया में ला ले तो वो वहां का नया एंकर बीइंग बन जाएगा और उसका ब्रह्मांड बच जाएगा। लेकिन कोई भी दुनिया का लोगन उसकी बात नहीं सुनता।
और उसे पीट के भगा देता है। फिर वो एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंचता है जहां सभी एक्समैन मर चुके थे और वहां सिर्फ वुल्वरीन ही जिंदा था, जो कि बहुत दुखी था और वो नशे में चूर था क्योंकि ये लोगन अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार था। पहले इस दुनिया में जब सभी एक्समैन जिंदा थे और वो सुपर हीरो वाला काम करते थे, तब ये वुल्वरीन उनसे दूर रहता था और उनके बोलने पर भी वो टीम का हिस्सा नहीं बना। फिर एक दिन जब वो कहीं पीते हुए बैठा था, तब कई सारे म्यूटेंट विरोधी इंसान चार्ल्स जेवियर के घर पे गए और उन्होंने सभी एक्स को खत्म कर दिया, जिससे वुल्वरीन ने गुस्से में बहुत सारे आम इंसानों को मार डाला। इसकी वजह से म्यूटेंट का विरोध काफी बढ़ गया और हर कोई इस लोगन से नफरत करने लग गया। तब से वो पछतावे की जिंदगी जी रहा है और हर वक्त नशे में डूबा रहता है। जब डेडपूल उस यूनिवर्स में गया, तब भी वो लोगन नशे में ही था, इसलिए वो आसानी से वेड के काबू में आ गया, जिसे लेकर वो सीधे TVA पहुंच गया। वहां पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि एक यूनिवर्स के एंकर बीइंग को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऊपर से ये वाला वुल्वरीन पूरे मल्टीवर्स में सबसे घटिया है। इस पर वेड उसे बोलता है कि वो TVA के ऑफिसर से बात करके इस मामले को निपटाना चाहता है, लेकिन ये सुनकर पैराडॉक्स और उसके साथी घबरा जाते हैं क्योंकि वो इलीगल तरीके से टाइमलाइन को डिलीट करना चाहते थे। इससे वेड ये समझ जाता है कि उन्होंने TVA के ऑफिसर से ये सब छुपाया है, इसीलिए वो उनकी पोल खोलने की बात करता है। तभी पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन को डिलीट करके उन्हें वॉइड में भेज देता है, जो कि समय के अंत में मौजूद एक जगह थी जहां TVA की डिलीट की हुई सभी चीजें पहुंच जाती हैं। वहां लोगन वेड पर गुस्सा हो जाता है कि उसने बेकार में उसे इस झमेले में डाल दिया और इसलिए वह उससे लड़ना चालू करता है। फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद डेडपूल उसे बोलता है कि अगर TVA वाले उसकी दुनिया मिटा सकते हैं तो वो वुल्वरीन की दुनिया को ठीक भी कर सकते हैं। ये सुनकर लोगन थोड़ा शांत होता है। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट यानी उसका दूसरा यूनिवर्स वाला रूप था। उसका नाम था जॉनी स्टॉर्म और वो अपनी दुनिया में फैंटास्टिक फोर टीम का एक सुपर हीरो था जिसके पास आग को काबू करने की शक्ति थी। जॉनी स्टॉर्म वेड और लोगन को बोलता है कि उन्हें आपस में लड़ने की बजाय दुश्मनों से लड़ने में उसका साथ देना चाहिए, और वो दुश्मन थे वॉइड में रहने वाले बहुत सारे म्यूटेंट्स, जिन पर कैसेंड्रा नोवा नाम की एक शक्तिशाली म्यूटेंट राज करती थी। चूंकि प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन थी, उसके पास अपने भाई की ही तरह माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोलिंग पावर थी। इसके अलावा उसके पास टेलीकाइनेसिस यानी चीजों को बिना छुए काबू करने की शक्ति और हीलिंग पावर भी थी। कैसेंड्रा बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए TVA वालों ने उसे बचपन में ही उसे वॉइड में भेज दिया था, लेकिन उल्टा उसे वो जगह अच्छी लगने लग गई और उसने वहां अपनी शक्ति से कई लोगों को अपना गुलाम बना लिया। पर कुछ लोग उसके काबू में नहीं आए। उन्होंने कैसेंड्रा का विरोध करके अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। इस रिबेल ग्रुप में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से एक था जॉनी स्टॉर्म। इन रिबेल्स को अक्सर कैसेंड्रा और उसके साथी ढूंढते रहते थे और अभी उन्हें जॉनी मिल जाता है। पर क्योंकि इस वक्त वुल्वरीन और डेडपूल भी उसके साथ खड़े थे, तभी पूरे म्यूटेंट्स वहां आकर इन तीनों को पकड़ीस लेते हैं और उन्हें कैसेंड्रा के पास लेकर चले जाते हैं। वहां वेड कैसेंड्रा को ये बोलता है कि जॉनी ने रास्ते में उसकी बहुत बुराई की। ये सुनकर कैसेंड्रा जॉनी को मार डालती है। फिर वो वेड और लोगन को टॉर्चर करने लगती है। डेडपूल उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, वो बस अपने घर जाना चाहता था। तब कैसेंड्रा उसे बोलती है कि वो उन्हें घर भेज तो सकती है पर भेजेंगी नहीं, और फिर वो उन दोनों को एलॉय के सामने मरने के लिए छोड़ देती है। एलॉय वॉइड में रहने वाला एक राक्षस था जो कि वहां आने वाली हर चीज को खा के खत्म कर देता था। कैसेंड्रा जब से यहाँ आई थी तब से उसने TVA और एलोयत से एक समझौता कर लिया था। TVA वालों ने उससे कहा था कि वो वॉइड में जो चाहे कर सकती है, बस उसे वहां से बाहर नहीं निकलना है। पर क्योंकि सिर्फ एलॉय ही उसे हरा सकता था, इसीलिए कैसेंड्रा ने एलोयत से यह सौदा किया कि वो उसके खाने का इंतजाम करती रहेंगी, बदले में वो उसकी जान न ले। और अभी वो डेडपूल और वुल्वरीन को एलोयत को खिलाने वाली थी, पर वो दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद उन्हें डेडपूल का एक वेरिएंट मिलता है जिसका नाम था नाइसपूल। वो इन दोनों से दोस्ती कर लेता है। फिलहाल वेड और लोगन उन रिबेल्स के पास जाना चाहते थे जो कि जॉनी के साथी थे। वो रिबेल्स वॉइड में काफी दूर सरहद के पार रहते थे,
इसीलिए नाइसपुल इन दोनों को अपनी कार दे देता है ताकि वो जल्दी वहाँ पहुँच सके। तब वे दोनों कार से वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वेड लोगन को ये बोलता है कि उसे अब ये पक्का मालूम नहीं है कि TVA वाले उसकी दुनिया ठीक कर सकते हैं या नहीं। इससे लोगन बहुत गुस्सा हो जाता है कि वेड ने उससे झूठ बोला था, इसीलिए वो उसे मारना शुरू करता है। फिर वो दोनों काफी देर तक आपस में लड़ाई करते हैं और थक के बेहोश हो जाते हैं। तब वहाँ लॉरा नाम की एक लड़की आती है जो कि दूसरे यूनिवर्स वुल्वरीन की बेटी थी और यहाँ वो रीबेल्स के मेंबर थी। वो वेड और लोगन की कार को अपने अड्डे पर लेके चली जाती है। वहाँ पर उसके 3 साथी मौजूद थे, ब्लेड नाम का एक वैम्पायर हंटर, इलेक्ट्रा नाम की फाइटर और गैम्बिट नाम का एक म्यूटेंट। वेड इन चारों रिबेल्स को अपनी मदद करने के लिए बोलता है ताकि वो कैसेंड्रा को हरा सके। वे लोग उसकी बात मान जाते हैं, पर अब लोगन उसका साथ नहीं देना चाह रहा था क्योंकि वेड ने उससे झूठ कहा था। लेकिन फिर बाद में लॉरा वुल्वरीन से अकेले में मिलती है और वो उसे अपना साथ देने के लिए मना लेती है। फिर ये 6 लोग कैसेंड्रा के अड्डे पर जाते हैं। कैसेंड्रा को हराने का एक ही तरीका था उसके दिमागी शक्ति को रोकना, जिसके लिए उन्हें मेटल पावर ब्लॉक करने वाले हेलमेट की जरूरत थी और ये हेलमेट कैसेंड्रा की टीम के एक म्यूटेंट जगरनॉट के पास था। इसीलिए डेडपूल और उसके साथी वहां पहुंचकर उस म्यूटेंट की फौज से लड़ना चालू करते हैं और वुल्वरीन जाकर कैसेंड्रा से भिड़ता है। लेकिन वो कैसेंड्रा उसके दिमाग में घुस के उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है। उतनी देर में वो रिबेल्स जगरनॉट को हरा के उसका हेलमेट हासिल कर लेते हैं। तब डेडपूल उस हेलमेट से कैसेंड्रा की पावर ब्लॉक कर देता है और वो उसे बोलता है कि अगर उसने उन्हें घर नहीं भेजा तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन कैसेंड्रा उसकी बात नहीं मानती। तभी अचानक कैसेंड्रा की टीम का एक म्यूटेंट पायरो वहां आकर कैसेंड्रा को गोली मार देता है। असल में पायरो कैसेंड्रा की गुलामी से तंग आ गया था, इसलिए उसने TVA के एजेंट पैराडॉक्स से यह सौदा किया कि वह कैसेंड्रा को मार देगा, लेकिन बदले में वे उसे वॉइड से बाहर निकाल दे। और पैराडॉक्स कैसेंड्रा को इसीलिए मरवाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वो एक दिन वॉइड से बाहर निकल मल्टीवर्स में तबाही मचा सकती है। इधर कैसेंड्रा घायल हो जाती है और उस हेलमेट की वजह से उसकी हीलिंग पावर भी काम नहीं करती, इसलिए वो मरने के कगार पर पहुंच जाती है। पर तभी लोगन को उसमें दया आ जाती है और वो अपने दोस्त चार्ल्स को याद करता है कि वो कैसे हर किसी की मदद करता था। इसीलिए वो उसकी बहन को बख्श देता है और वो वेड को वह हेलमेट उतारने को बोलता है ताकि कैसेंड्रा ठीक हो सके। इससे खुश होकर कैसेंड्रा डेडपूल और वुल्वरीन को घर भेजने का फैसला करती है। इसके लिए वो एक मैजिकल रिंग का इस्तेमाल करती है जो कि उसे वॉइड में आए हुए एक डॉक्टर फैंस से मिली थी। फिर उस रिंग से एक पोर्टल बनता है जो कि डेडपूल की यूनिवर्स में खुलता है और तब वेड लोगन के साथ अपनी दुनिया में चला जाता है। उधर एजेंट पैराडॉक्स का वो टाइम रीपर लगभग तैयार हो गया था और क्योंकि वे इलीगल मशीन थी इसलिए उसे TVA से छुपाने के लिए पैराडॉक्स ने उसे डेडपूल की ही दुनिया में रखा था। तभी वेड और लोगन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान वाइड में कैसेंड्रा पायरो से यह पता कर लेती है कि उसने उस पर हमला क्यों किया था और इससे वो काफी नाराज हो जाती है कि पैराडॉक्स ने उसे मारने की कोशिश की, इसीलिए वो भी वॉइड से निकलकर वेड की दुनिया में आ जाती है। वहां वो पैराडॉक्स को मारने आई थी, लेकिन जब वो उसका दिमाग पढ़ती है तो उसे उस टाइम रिफर के बारे में पता चल जाता है जिसे अभी डेडपूल और वुल्वरीन तबाह करने वाले थे। पर कैसेंड्रा उन्हें वो मशीन तोड़ने नहीं देती क्योंकि TVA ने उसके साथ गद्दारी करके उसे मारना चाहा था। इसलिए अब कैसेंड्रा उस टाइम रीपर से पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने का सोच लेती है ताकि अंत में सिर्फ वॉइड ही बचा रह जाए जिसमें वे अकेली राज कर सके। फिर वो वेड और लोगन को साइड में करके उस टाइम रीपर के पास जाती है। कैसेंड्रा को यह मालूम था कि वो दोनों उसे रोकने जरूर आएंगे, इसलिए उनसे निपटने के लिए उसने वॉइड से बहुत सारे डेडपूल के वेरिएंट्स को वहां बुला लिया था जो कि कैसेंड्रा की बात सुनते थे। उनमें से एक नाइसपुल भी था, पर अब वो वेड और लोगन का दोस्त बन गया था। लेकिन बाकी 100 डेडपूल इनके खिलाफ जो कि उन पर हमला करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से नाइसपुल मारा जाता है क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर नहीं थी। फिर डेडपूल और वुल्वरीन काफी देर तक उन सब वेरिएंट से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन वो सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर थी। तभी अचानक वेड का दोस्त पीटर वहां आता है जो कि बाकी सब डेडपूल को ये समझाता है कि ये वेड विल्सन उसका दोस्त है
और क्योंकि हर यूनिवर्स में पीटर डेडपूल का खास दोस्त था, इसलिए ये सब वेरिएंट्स पीटर की बात माने जाते हैं और वो वेड और लोगन को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कैसेंड्रा ने वो टाइम रिपन यूज करना शुरू कर दिया था। तभी वुल्वरीन और डेडपूल पैराडॉक्स के पास जाते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि कैसेंड्रा सभी यूनिवर्स को खत्म करने वाली है। इसे रोकने का एक ही तरीका था, वो टाइम रीपर एक अंडरग्राउंड पावर सोर्स पे चलता था जो कि मैटर और एंटी मैटर से बना था। वहाँ शॉर्ट सर्किट करने पर वो मशीन तबाह हो सकती थी, पर जो भी वो शॉर्ट सर्किट करने जाएगा वो खुद भी मर जाएगा। लोगन और वेड को इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर थी, लेकिन पैराडॉक्स उन्हें बोलता है कि उस धमाके से कोई नहीं बच सकता। तब वुल्वरीन और डेडपूल दोनों ही वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वेड अपनी जान दांव पर लगाकर वो शॉर्ट सर्किट करने चला जाता है, लेकिन उससे अकेले वो काम नहीं हो पाता। तब वुल्वरीन वहां घुसता है और वो डेडपूल का हाथ पकड़कर वो कनेक्शन पूरा कर देता है, जिससे वहां शॉर्ट सर्किट होता है। तब टाइम रिपर तबाह हो जाता है और उसके साथ कैसेंड्रा भी मर जाती है और मल्टीवर्स बच जाता है। पर इधर वेड और लोगन मरते नहीं क्योंकि वो दोनों साथ में थे। अगर कोई एक इंसान को शॉर्ट सर्किट होता तो वो मारा जाता, लेकिन वुल्वरीन और डेडपूल की कंबाइंड पावर से वो जिंदा बच गए। तभी उस जगह पर टीवीए की एजेंट भी B-15 आ जाती है, जो कि अब एक बड़ी ऑफिसर बन गई थी। उसे उस इलीगल टाइम रीपर का पता चल गया था, इसलिए वो पैराडॉक्स को गिरफ्तार करने आई थी। फिर वो डेडपूल को बताती है कि उसका यूनिवर्स अब तबाह नहीं हो रहा क्योंकि इस नए वुल्वरीन के हीरो वाले काम से वो अब यहाँ का नया एंकर बीइंग बन गया है। इसके बाद वेड एजेंट B-15 से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस वुल्वरीन का इतिहास बदलकर उसके दोस्तों को जिंदा कर दे और वॉइड के रिवेल्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेज दे। तब B-15 बोलती है कि वो लोगन का इतिहास बदल नहीं सकती क्योंकि उसी घटना की वजह से वो इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग बना है, लेकिन वो वॉइड के रिबेल्स को बाहर निकालने के लिए मान जाती है। इन सब के बाद वेड लोगन को अपने घर ले जाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है और अब वो लड़की लॉरा, जो कि वॉइड में एक रीबेल थी, वो इसी यूनिवर्स में रहने आ जाती है। अगले सीन में वेड और विनेशा का पेसअप हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल हमें ये बताता है कि उसने झूठ बोलकर जॉनी स्टॉर्म को नहीं मरवाया था। इस बात को साबित करने के लिए डेडपूल टीवीए में जाकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉनी ने सच में कैसेंड्रा की बहुत बुराई की थी। तो दोस्तों, ये थी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।